मामला भोपाल रेंज के थाना ईटखेड़ी ग्रामीण अंचल का है, जहां के निवासी एवं किसान श्याम सिंह मीणा आज अपनी अनाज से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर बालाजी वेयरहाउस भैरोपुर अपनी उपज ट्रॉली में लेकर जा रहे थे। थाना ईटखेड़ी पर बनाए गए चेक पोस्ट पर उक्त ट्रैक्टर ट्रॉली को थाना प्रभारी करण सिंह वर्मा ने जांच के नाम पर रोका और ट्रॉली को वापस अपने घर ले जाने के लिए कहा, जबकि इस मार्ग पर किसी प्रकार के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं है एवं बैरिकेड्स आवागमन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा आदेशित किए जाने के बाद बनाए गए हैं, ताकि कोरोना काल में अवांछित परिवहन पर नियंत्रण लग सके। वर्तमान खरीद सीजन में किसानों को तो वैसे भी किसी प्रकार के परिवहन हेतु विशेष अनुमति प्राप्त है, जबकि किसान ने थाना प्रभारी को अपनी उपज बेचने बाबत जानकारी दी तो प्रभारी तेज में आ गए और उन्होंने किसान के साथ गाली गलौज और मारपीट का पुनर्अभ्यास दोहरा दिया। इस अमानवीय घटना की सूचना पंच सरपंच समाचार पत्र के ब्यूरो चीफ आरएस सिंह खालसा को प्राप्त हुई तो वह घटना स्थल पर पहुंचे और वस्तु स्थिति का जायजा लिया। घटना स्थल पर किसान श्याम सिंह मीणा ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि थाना प्रभारी अब मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं कि मैंने मास्क नहीं लगाया था और मैं एम्बुलेंस को साइड नहीं दे रहा था, जबकि यह आरोप गलत है। मामले की जांच कराई जाए और यदि उस समय कोई एम्बुलेंस निकली थी तो उसके ड्राइवर के बयान लिए जाएं। इसके साथ ही स्थानीय ग्रामीणों वेयरहाउस संचालकों ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान थाना प्रभारी करण सिंह वर्मा पूरे क्षेत्र में आम जनता के साथ इसी प्रकार का दुर्व्यवहार करने के लिए ख्यात हैं और यही नहीं, इनकी सह पर इनके अधीनस्थ एसआई हरिनारायण लोधी, आरक्षक मनोज वर्मा क्षेत्र में आतंक फैलाए हुए हैं। इनकी हिमाकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आम नागरिक मीडिया कर्मियों के साथ भी इनका यही व्यवहार है। घटना स्थल पर मिली जानकारी कि 2 दिन पूर्व इसी चेक पोस्ट पर लोई मॉरिस नामक मीडिया कर्मी के साथ आरक्षक मनोज वर्मा ने किसी बात पर मारपीट भी की है। हालांकि थाना प्रभारी का पक्ष जानने के लिए जब संवाददाता ने उन्हें फोन लगाया तो बात करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की, मगर अपने वादे के अनुसार 1 घंटे बाद थाने में उनका इंतजार करने के बाद भी उन्होंने मिलना उचित नहीं समझा। जब स्थानीय स्टाफ से जानना चाहा तो उनका कहना था कि साहब आराम कर रहे हैं। भारतीय किसान संघ के स्थानीय पदाधिकारियों ने प्रकरण से संबंधित सारी जानकारी पुलिस अधीक्षक भोपाल को उपलब्ध करवाते हुए प्रकरण में निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही संगठन का कहना है पुलिस प्रशासन की छवि धूमिल करने वाले इस प्रकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शासन द्वारा तुरंत हटाया जाना चाहिए। ऑपरेटर पद पे आपका ईटखेड़ी थाने से आना जाना है? जी सर। तो यहाँ आपको इस समय क्या पुलिस प्रशासन परेशान करता है आपके? जी सर, कल रोक रखा सर, वो करीबन 1 घंटा खड़ा रहा सर वहाँ पर। अच्छा, क्यों रोका था आपको? सर कुछ नहीं, बस आने नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे अचारपुरा से जाओ, अचारपुरा का रास्ता ही नहीं देख रखा मैंने। तो फिर क्यों, रीजन क्या था? क्या रोड पूरा ब्लॉक किया हुआ था? पूरा रोड ब्लॉक था, पैक करके रखा था उन्होंने? पूरा रोड ब्लॉक था, पैक कर रखा था, ओनली फॉर मेडिकल वालों को जाने दे रहे थे। हमने बोला सर तुलाई केंद्र पे जा रहे हैं, किसान परेशान हो रहे हैं, कोई जरूरी नहीं अचारपुरा से जाओ। तो तुलाई के लिए तो आप लोगों के पास परमिशन है ना? सर सब कुछ है, लेकिन कुछ सुन ही नहीं रहे थे, मान ही नहीं, सुनने के तैयार नहीं थे कोई। ईटखेड़ी टीआई जो है आपके करण सिंह मीणा वर्मा जी, तो ये अपनी मर्जी से जो भी है धक्के से चला रहे हैं सब कुछ? सर वहाँ पर खड़े थे तो कोई ना तो आने जा दे रहे थे ना जान दे रहे थे। फिर बात हुई, एसडीएम सर से बात हुई, फिर उन्होंने फ़ोन लगा, इसके बाद में निकलने दिया। एसडीएम साहब के फ़ोन के बाद से उन्होंने जाने दिया? अच्छा, अगर एसडीएम साहब का फ़ोन नहीं होता तो वो किसी नहीं जाने देते। कल वो किसान के साथ जो मारपीट हुई है उसके बारे में जानकारी है? हमने सुना है आप भी वहाँ थे। सर थी सर, एक्चुअली तो नहीं है, बट थे कि हाँ हुई है मारपीट, तो उन्होंने गलत किया ही है उनके साथ। अच्छा, अभी आप क्या कहना चाहते हो? आप यही कहना चाहते हैं सर, ऐसा पुलिस प्रशासन करेगा तो तुलाई कैसे चलेगी सर? मुख्यमंत्री जी जो है वो बड़ी घोषणाएं करते हैं किसानों के लिए, वो किसानों के साथ, और ये सब तुलाई केंद्र पर जो पुलिस प्रशासन द्वारा परेशानी की जा रही है उसको आप क्या मैसेज देना चाहते हो? ऐसा मैसेज देना चाहते हैं, अगर ऐसा करेंगे तो फिर अन्नदाता जाएंगे कहाँ? उनका अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो तुलाई अगर बंद करवा दो, अगर ऊपर से फिर डायरेक्ट बोल दो, मना कर दो, बंद कर दो तुलाई।
सर मैं श्याम क्या हुआ था, आप मुझे पूरे विस्तार से बताइए। कल जब आप अपनी गेहूं की टाली ले जा रहे थे तो आपके ईंटखेड़ी थाना क्षेत्र में टीआई साहब के ने जो आपके साथ मारपीट की, उसका पूरा विस्तार से बताइए, आपको क्या हुआ था। सर एक दिन पहले हमारी ट्राली आ गई थी यहाँ पे रात को। जी। सुबह मैं और मेरा गौरव लड़का हम बाइक से आ रहे थे, तो हमारे आने के पहले ही वहाँ पे चेकिंग चल रही थी। और इसके बाद में मैं गौरव को गाड़ी दे के टीआई साहब के पास में गया कि सर मेरे गेहूँ तोलने के हैं और मुझे आप निकल जाने दीजिए, और सबूत के तौर पे ये मैसेज देख लीजिए मेरे पास में, मैं गेहूँ तुलवाने जा रहा हूँ। तो उसने डायरेक्ट गंदी गाली बकी, और गंदी गाली बकने के बाद में मैं उससे रिक्वेस्ट करता रहा। वो सिर्फ पाइप उठा के, वहाँ और भी बहुत सी सारी पब्लिक थी, और पाइप उठा के जब मारने शुरू हुआ तो गौरव के बगल वाले गाड़ी वाले को मारा उसने। फिर जब गौरव को मारने लगा वो, तो उसने इतना मारा, दोनों हाथ से इतनी ताकत से मारा कि उसके हाथ में भी लग गई। दूसरी बात ये, गौरव कौन आपके बेटे हैं? जी मेरा बेटा है, पिछला लड़का। दूसरी बात ये है कि वो मारता रहा। गौरव जी कौन है? गौरव आप हैं? आप है गौरव? मारने से जी नहीं भरा। आपके कहाँ चोटें लगी हैं? आपको मारा था क्या? इधर देखिए, आपको मारा था? दिखाइए आपको चोटें कहाँ लगी। यहाँ आपके चोट लगी, यहाँ मारा, थप्पड़ मारे थे आपको? थप्पड़ मारे, लाते में मारी मुझे। अच्छा, ये शर्ट वगैरह आपकी क्या उसी मारपीट में फटी हुई है क्या? और कहाँ लगी थी आपको? यही उसने। तो आपको क्यों मारा? आपने पापा को बचाने की कोशिश की थी जब वो मार रहे थे? जी हम वहाँ पर खड़े थे हम, और मास्क लगा लीजिए। हमने बोला कि सर हमारी गेहूँ की ट्राली रखी है यहाँ पर, जोर से बोलिए। तो गेहूँ की ट्राली रखी है कि ना हमको निकल जाने दीजिए। तू ज़्यादा समझदार बन रही है, बहुत सबूत वाला है तू। बाकी और भी पब्लिक में आने जाना था क्या लोगों का? जी उन्होंने जब मारने चालू करा तो सर मैं गाड़ी छोड़कर भाग भी गया था, तो हाथ से पकड़कर मुझे लेके आए। कौन पकड़ के लाया था आपको? अब उनका नाम तो नहीं पता मुझे। तो उसे मुझे बुलाकर और उसने थाना में ले जाकर उसने डबल मारा मुझे। डबल मारा? जी, रास्ते पर पूरे पब्लिक को सामने बेइज्जती करी किसानों की, और वहाँ से लातों से मारता मुझे थाने में लगाया। इसकी 420 का केस लगाओ, बदतमीजी का केस लगाओ, और इनको थाने में बिठाओ कि इनको सड़न देना था थाने में। अच्छा, पुलिस वालों की क्या पावर होती है ये बताएं। आपका जो ट्राली गेहूं से भरा हुई जो ट्राली थी वो कहाँ रोड पे आपको छोड़नी पड़ी? जी। आप उसका अनाज पूरा था या अनाज भी फेंका गया या चोरी किया गया? कुछ हुआ कुछ क्या? नहीं हुआ ऐसा। आपका अनाज सुरक्षित था? जी। आप हमारे साथ हैं भारतीय किसान संघ के तहसील स्तर के नेता लोकेश मीणा जी। ये इनसे आइए बातचीत करते हैं, ये बताएंगे, क्योंकि ये किसानों के नेता हैं। किसानों की आवाज़ सुन के एक किसी किसान के साथ पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार किया, इनको तत्काल जानकारी मिली, ये वहाँ पहुँचे। बताइए साहब, क्या किया था टीआई साहब ने या पुलिस ने, क्या मारपीट की थी मीणा साहब के लिए? ये श्याम सिंह मीणा जी है, किसान है हमारे देवलखेड़ी गांव के जी। मेरा नाम लोकेश मीणा है, तहसील मंत्री भारतीय किसान संघ भोपाल से जी। जब मुझे इनका फ़ोन आया तो इन्होंने मुझे अवगत कराया कि भाई साहब हम लोग ट्राली तुलवाने बहर हाउस आ रहे थे भैरोपुरा, तो यहाँ पे टीआई साहब ने हमें रोका और वहाँ जाने नहीं दे रहे ट्राली तुलवाने के लिए। तो मैंने इन्होंने कहा कि आपके पास मैसेज होगा, आप उन्हें मैसेज बता दीजिए और उनसे बोलिए कि हमें ट्राली तुलवाने जाना है बेयर हाउस। इन्होंने कहा कि भाई साहब मैसेज भी बता दिया और उनको बोला भी रिक्वेस्ट के, लेकिन उस किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है। हमारे साथ गाली गलौज कर रहे हैं, हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे पुलिस वालों ने अपने जो हमाल यहाँ पे बेयर हाउस में काम करने को आते हैं इनको भी रोके रखा, जैसे तैसे हमालों को भी साथ में रोकते जी, जैसे तैसे उनको वहाँ से निकलवाया। तो एक लड़का प्रदीप मीणा जो करौस से यहाँ पे आते ऑपरेटर है यहाँ पे, उसको भी रोके रखा, जिसके कारण यहाँ पे 1 घंटा तुलाई का काम बाधित रहा। जब उनसे कहा तो किसी बात को सुनने को तैयार नहीं हुए, तो मुझे पता लगा तो मैंने कहा ठीक है, इन्होंने बताया तो हम लोग एसपी साहब के पास गए, वहाँ पे आवेदन वगैरह दिया। एसपी साहब का क्या कहना रहा है इस विषय में? एसपी साहब से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, एसपी साहब कहीं निकल गए थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर मान के चलिए ऐसा कोई आदेश भी नहीं, कलेक्टर साहब द्वारा भी ऐसा कोई आदेश नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कोरोना गाइडलाइन में तो किसानों को गेहूं बेचना खरीदारी करने के लिए या ये वेयर हाउस में रखने की इसकी तो अनुमति दी गई है। जी बिल्कुल दी गई है, और इन्होंने बताया कि मैं किसान हूँ, तो इन्होंने उसके बाद भी किसान के नाम पे इनको गाली दी गई किसान वाले। अच्छा, वो जो अनुमति दी गई उसका लेटर है आपके पास? गाइडलाइन में जो अनुमति दी गई नहीं, जहाँ से जो SMS आता है किसान के लिए अपनी उपज को मोबाइल तुलाई करवाने के लिए, वो ऐसे है इनके पास मोबाइल। वो आपने दिखाया था उनको? बताया था जी। उसके बाद भी उन्होंने नहीं? वही तो प्रयास कर रहा था कि ये मैसेज देख लीजिए आप, और मैसेज देखने के बाद मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपनी ट्राली तुलवाने जा रहा हूँ। तो गंदी गाली बक के
डायरेक्ट पाइप उठा के मारने शुरू हो गए वो। मतलब उन्होंने ये भी नहीं कहा कि तुम्हारा चालान कटेगा, यहाँ से चले जाओ, तुम्हें हिट नहीं देंगे। जब आप उनने उनको बताया कि आप किसान हो तो किसान को किसानों के लिए उन्होंने गाली का शब्द, पहला शब्द उनका गाली का ही निकला उनसे। मैं वो गाली बक के भी नहीं बता सकता, इतनी गंदी गाली बकी उन्होंने किसानों के लिए गाली। किसानों के लिए। मैं बोलता साहब मैं किसान आदमी हूँ, मेरी ट्राली तुलवाने जा रहा हूँ। मैं किसान हो तो एहसानदारी कर रहे हो क्या हम पर? ये अच्छा। बोल रहे हैं। हाँ, किसान हो तो एहसानदारी कर रहे हो क्या? तुम मुझे खबरिया का बताइए कि किसान नहीं करेंगे तो वो कैसे खा लेगा और कैसे वो कमा लेगा। तो अब ये मामले में जड़ से कार्रवाई की जाए। आप माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके साथ ये घटना घटी, आपके पापा के साथ मारना पीट मारा गया। हमारा कहना है आप कर रहे हो ड्यूटी तो सोच समझ के कीजिए कि आप किसे मार रहे हो। आप किसान को मार रहे हो, किसान को गाली दी, किसान भाइयों को मतलब टीआई का कहना है कि आप लोगों ने मास्क नहीं लगाया था। आप लोगों ने मास्क लगाया था? जी हमारे पास सबूत है, मास्क भी मेरा वहाँ पर टूटा पड़ा है। मीना साहब इन्होंने मास्क लगाया था? बिल्कुल मास्क लगाया हुआ था। अभी भी आप लोग सब पैक हैं यहाँ। तो मैं देख रहा हूँ कि वेयर हाउस पे जितने भी लोग हैं, जितने भी किसान हैं, सारे के सारे सोशल डिस्टेंसिंग का, आप थोड़ा कैमरा घुमा सकते हैं, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखे हुए हैं, सारे के सारे मास्क लगाए हुए हैं। किसानों को भली भांति पता है कि कोरोना महामारी जैसी बीमारी चल रही है, उससे कैसे बचाया जाए, कैसे उसकी सुरक्षा की जाए, वो आप इस चीज़ को बड़े अच्छे से जानते हैं। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन ने इन किसानों को अभद्र व्यवहार के साथ गंदी गालियों से नवाजा, जबकि देश और हमारे देश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि किसान सम्मानीय हैं। अगर किसान सम्मानीय हैं तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, पुलिस प्रशासन के लोग, ये कैसे किसान को मार सकते हैं या किसान के साथ बदतमीजी कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा विषय है। इससे समाज सेवा के जितने भी संगठन के लोग हैं या जो किसानों के लिए संघर्ष करते हैं, जैसे हमारे मीना साहब हैं भारतीय किसान संघ के, इनका कहना है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि ऐसे भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को निलंबित करना चाहिए, क्योंकि ये खाकी के नाम पर, पुलिस प्रशासन के नाम पर, देशभक्त के नाम पर एक गंदे व्यक्ति हैं। इन्हें कोई अधिकार नहीं है वर्दी पहनने का। जो पुलिसकर्मी किसान और जवान का सत्कार नहीं कर सकता, वो देश का किसी का भी सत्कार नहीं कर सकता। मैं खबर खालसा, पंच सरपंच समाचार से RS सिंह खालसा।